हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं रवि शर्मा स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आज की इस वीडियो में। आज की वीडियो में लेकर आया हूं क्रॉप प्रोडक्शन एंड टेक्नोलॉजी का जो सब्जेक्ट है बीएससी एग्रीकल्चर थर्ड सेमेस्टर में, तो उसके सिलेबस में आता है कपास कॉटन। तो उसके बारे में आज पढ़ते हैं। अगर आप लोग चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन को भी दबाइए जिससे मैं जो वीडियो डालूं उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। तो ज़्यादा देर ना लेते हुए वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो पढ़ते हैं कपास के बारे में, जो कि कॉटन कहा जाता है। और वनस्पति इसका नेम है गोसिपियम स्पीशीज, और कुल है इसका मालवेसी, और गुणसूत्र इसमें है 2n=30 जो कि देसी में पाया जाता है, और 2n=26 अमेरिकन में पाया जाता है। इसके परिचय के बारे में देख लेते हैं। परिचय में बताया गया है कि विश्व में रेशों की आवश्यकताओं की 70% पूर्ति कपास से होती है, और कपास के बीजों में 12 से 15% जो है तेल पाया जाता है। कपास की खली में 5% नाइट्रोजन, 3% फास्फोरस एवं 2% जो है पोटास पाया जाता है। और कपास की पहली संकर प्रजाति जो है H4 संकरण है, और गुजरात -67 इंटू अमेरिकन जो है नेक्टरलेस। ठीक है, कपास में जमाव होता है जो कि स्पीसीजियल होता है, और कपास के रेशों की लंबाई या परिपक्वता नापते हैं। किससे नापते हैं? एरिलोमीटर से। और कपास के एक बीज पर रेशों की संख्या होती है 60 से 80 होती है। और कपास से संबंधित जहरीला पदार्थ होता है, वो कौन सा होता है? गोशिपॉल। कौन सा होता है? ये आपका एक नंबर में भी पूछा जा सकता है। कपास से संबंधित जहरीला पदार्थ कौन सा होता है? तो कौन सा होता है? गोशिपॉल। और इसका वानस्पतिक नेम क्या है? गोसिपियम स्पीसीज से आप याद कर सकते हैं। और इसका ये भी पूछा जा सकता है कि कपास के रेशों की लंबाई या परिपक्वता किससे नापते हैं? कपास के एक बीज पर रेशों की संख्या कितनी होती है? ये सब जो है एक नंबर में पूछे जा सकते हैं। और उत्पत्ति के विवरण को देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। कपास का उत्पत्ति स्थल जो है भारत है, और क्षेत्रफल के हिसाब से विश्व में भारत का जो है प्रथम स्थान है, और कपास उत्पादन में चीन का जो है प्रथम स्थान है। और कपास के क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र, गुजरात और आंध्र प्रदेश के 3 अग्रणी जो है राज्य हैं, और तथा उत्पादन की दृष्टि से गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जो है अग्रणी राज्य हैं। कपास के प्रति हेक्टेयर उत्पादन में पंजाब 737 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर प्रथम स्थान पर है। पंजाब जो है 737 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से प्रथम स्थान पर है। और वानस्पतिक विवरण जो है देख लेते हैं इसका। तो पुंकेसरों की संख्या जो होती है वो होती है 10। और उसके बाद पौधों की ऊंचाई लगभग 60 से 90 सेंटीमीटर होती है। कपास का तना सीधा व सख्त होता है, और पुष्प फलन शाखाओं पर लगते हैं। पुष्प फलन जो है शाखाओं पर लगते हैं, जो कि एकल होते हैं और शाखा के अग्रभाग पर लगे हुए होते हैं। कपास के फल को टेंडी या गूलर बोली कहते हैं। क्या कहते हैं? कपास के फल को ढेड़ी या गूलर बोल कहते हैं। एक गूलनर में 25 से 50 बीज होते हैं। 25 से कितने होते हैं? 50 बीज होते हैं। और इन्हें जो है आटाई द्वारा पृथक करके ही रुई और विनोला प्राप्त करते हैं। और बीज की बाह्य त्वचा जो रेशे के आकार में बढ़कर 2.5 सेंटीमीटर से अधिक लंबाई की हो जाती है, रुई कहलाती है। अति छोटे रेशे को फज नाम दिया जाता है। जो सबसे छोटा रेशा जो होता है उसे क्या नाम दिया जाता है? फज नाम दिया जाता है। कपास बोने के 8 से 12 सप्ताह के बाद जो है फूल निकलना शुरू हो जाता है। 8 से 12 सप्ताह के बाद। और फिर कपास को मुख्य 2 वर्गों में विभाजित किया गया है, जो कि 2 मुख्य वर्गों में विभाजित किया गया है। एक तो पुराने विश्व की कपास, और दूसरा कौन सा है? नए विश्व की कपास। 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। किसमें? पुराने विश्व की कपास और नए विश्व की कपास के हिसाब से। इसमें बताया गया इसे देसी कपास भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इसे देसी कपास भी कहते हैं। पौधे सीधे बढ़ने वाले व कम फैलने वाले होते हैं। इनमें फूल छोटे व खिलने पर रंग जो है पीला होता है। गोलर का रंग काला होता है, और गोलर छिटकने के बाद भी रुई नहीं झड़ती है। और इसका ये देख लेते हैं, गुलर छिटकने के बाद रुई भी नहीं झड़ती है। तो इसका ये देख लेते हैं, गोसिपियम आर्बोरियम 16% खेती की जाती है। इसी खेती भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। इसकी खेती जो है भारत में सबसे ज्यादा की जाती है। गोसिपियम हार्वेशियम 1% खेती की जाती है। पौधे की लंबाई 1 से 1.5 मीटर होती है। रेशे की लंबाई 1.5 से 2.3 सेंटीमीटर
होती है। और नए विश्व के की कपास के हिसाब से देख लेते हैं। इसे अमेरिकन कपास कहते हैं और इसके पौधों के अधिक शाखा इसके पौधों की जो है पौधों से जो है अधिक शाखाएं निकलती हैं। पौधे झाड़ी नुमा होते हैं। कैसे होते हैं? पौधे झाड़ी नुमा होते हैं। फूल बड़े फूलों का रंग खिलने से पहले लाल व खिलने के बाद क्रीमी हो जाता है, क्रीमी पाया जाता है। गोलर छिटकने पर रुई झड़ने लगती है। फिर उसके बाद देख लेते हैं गोसिपियम हिरसुटम। गोसिपियम हिरसुटम में क्या होता है? इसकी खेती 36% की जाती है। इसके पौधे की जो लंबाई है वो 1.5 मीटर होती है और रेशे की लंबाई 1.8 से 3.1 सेंटीमीटर तक होती है। और गोसिपियम वारवाडेंस इसकी खेती 0.2% में की जाती है। इससे जो है आइसलैंड कॉटन भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? आइसलैंड कॉटन भी कहा जाता है। इसका रेशा सबसे पतला और सबसे लंबा बनता है। 3.3 से 5 सेंटीमीटर का ये होता है। संकर कपास की खेती 45% की जाती है। जलवायु देख लेते हैं इसकी। कपास एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। कपास कैसा है? एक उष्णकटिबंधीय पौधा है। वानस्पतिक वृद्धि के लिए उपयुक्त तापमान 21 से 27 सेल्सियस तक। गोलर बनते समय तापमान 25 से 30 सेल्सियस होना चाहिए। भारत में कपास फसल वृद्धि में 180 से 240 दिन तक पाले रहित जलवायु होनी चाहिए, जहां वार्षिक वर्षा जो है 500 मिमी से 1200 मिमी तक होती है। आसानी से कपास की खेती की जा सकती है। भूमि देख लेते हैं। भूमि इसमें कैसी होनी चाहिए? कपास के लिए गहरी भारी मटियार भूमि जिसमें नमी अधिक समय तक बनी रहे उपयुक्त होती है, परंतु जलभराव नहीं होना चाहिए। भारत में मुख्यतः काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल और लेटराइट मिट्टी कपास की खेती की जाती है। मृदा का पीएच मान जो है 5.1 से 7.5 तक होने पर कपास की खेती आसानी से की जा सकती है। कपास की किस्मों का चयन जो है वो पढ़ लेते हैं। कपास की पहली संकर किस्म जो है H4 और डॉक्टर CT पटेल ने वर्ष 1970 सूरत गुजरात में विकसित की थी। जो H4 जो किस्म है वो डॉक्टर CT पटेल ने वर्ष 1970 ईस्वी में जो है सूरत गुजरात में विकसित की थी। और देशी किस्में जो है श्यामली, लोहित C और 520, लोहित और C 520 और फिर रानी वैन G27, RG8। अमेरिकन कपास H14 और HH 900 और F414, HH 131, पूसा 761, H 777, HS 45, SS6 और विकास और फिर F 846 इत्यादि। ठीक है, ये इसकी किस्में हो गई। फिर अन्य देख लेते हैं इसका। अन्य जो हैं, अन्य कौन सी किस्में हैं? अंजलि, विक्रम, श्री, शैलम, महानदी, H4, रविता, सविता, अंकुल, वारालक्ष्मी और गोसिपियम हेरुसिटम इंटू गो वारबडेश और महालक्ष्मी, गोदावरी, कृष्ण, सुजाता, धनलक्ष्मी, H 777, प्रतिभा, सवित्री आदि। VT कपास के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं। भारत में इसकी खेती करने के लिए मार्च 2002 में अनुमति मिली। ठीक है, मार्च 2002 में इसकी खेती करने के लिए अनुमति मिली थी। कपास की फसल को गुलाबी कीड़े से भारी क्षति होती है। जो गुलाबी कीड़ा होता है उससे इसे भारी क्षति होती है, नुकसान होता है। कपास के पौधों में बेसिलस थ्यूरिंगलेंसेस नामक जीवाणु के जीन को प्रवेश कराया जाता है। VT कपास में जेनेटिक इंजीनियरिंग के माध्यम से क्राई जेन बेसिलस थ्राइंगनेसिस नामक मृदा जीवाणु से लिया गया है। बुवाई का समय जो है वो देख लेते हैं। कपास की बुवाई का समय अप्रैल मई सिंचित दशा में किया जाना चाहिए। जून जुलाई असिंचित दशा में होता है, असंचित दशा में है।
और बीज उपचार इसका देख लेते हैं। सांद्र गंधक जो है सांद्र गंधक के अम्ल को 2 मिनट या व्यापारिक गंधक के अम्ल 15 मिनट तक जो है डुबोकर रखते हैं। अच्छा, इसके बीज को जो है डुबाकर रखना पड़ता है। और फिर बीज दर देख लेते हैं। इसकी सामान्य दशा में जो है बीटी कपास जो है 1.5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, देसी कपास 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, और फिर अमेरिकन 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, संकर कपास 2.5 से 3 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। और फिर उपयुक्त दूरी देख लेते हैं। देसी कपास 60 से 20 सेंटीमीटर, अमेरिकन 60 से 30 सेंटीमीटर, संकर कपास 100 से 60 सेंटीमीटर। बीज बोने की गहराई देख लेते हैं। बीज बोने की गहराई 5 से 8 सेंटीमीटर। थिनिंग देख लेते हैं। अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद जो है प्रत्येक बिंदु पर 2 पौध के अलावा पौधों को निकालना थिनिंग कहलाता है। जो अंकुरण के 10 से 15 दिन बाद प्रत्येक पौधे पर 2 पौध के अलावा जो है पौधों को निकालना क्या कहलाता है? थिनिंग कहलाता है। ये पूछा भी जा सकता है कि थिनिंग किसे कहते हैं, ये 2 नंबर में भी पूछा जा सकता है। खाद एवं उर्वरक के बारे में देख लेते हैं। गोबर की खाद 30 से 40 टन जो है प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। नीम की खली जो है 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। देशी या अमेरिकन देख लेते हैं। इसमें जो है खाद कैसी पड़नी चाहिए। नाइट्रोजन जो है 100 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। फास्फोरस देख लेते हैं 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और पोटेशियम देख लेते हैं 25 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। इसमें है 150 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 75 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से होनी चाहिए। और जल प्रबंधन जो है 70 से 120 mm होनी चाहिए। जो खुटाई निपिंग देख लेते हैं। निपिंग की क्रिया बुवाई के 80 से 90 दिन बाद करते हैं। खरपतवार नियंत्रण देख लेते हैं। पेंडामेथिलिन और फ्लूक्लोरेलिन 1 किलोग्राम 600 से 800 लीटर पानी में मिलाकर जमाव के पूर्व छिड़काव करते हैं। कीट देख लेते हैं। कपास का गुलाबी कीट, यह कीट कपास का प्रमुख कीट है। इसका प्रकोप विनौला पर होता है। इसकी रोकथाम के लिए 25 से 35 किलोग्राम BHC का छिड़काव करते हैं। ये क्या लिखा है? वोशरवर्म। इसका प्रकोप कली जड़ तथा गुलरों पर होता है। और इसकी रोकथाम के लिए मेटासिस्टोवरा 1000 लीटर पानी में मिलाकर छिड़काव करते हैं। बीमारी देख लेते हैं। इसके जो है रूट रोट जो क्या है, अधिक तापमान से इस बीमारी का प्रकोप अधिक होता है। और रोकथाम के लिए 5 ग्राम ब्रेशिकाल किलोग्राम बीज को उपचारित करते हैं। और इसका उकठा रोग देख लेते हैं। फ्यूजेरिया ऑक्सीस्पोरम स्पीसीज विशिफेक्टम एंथ्रेक्नोज कोशेटोट्राइकम गोशिपी। और इसका प्रकोप जो है पत्तियों तथा गुलरों पर होता है। इसकी रोकथाम के लिए ब्लाइटॉक्स 0.2% का घोल बनाकर छिड़काव करते हैं। कपास की चुनाई कपास की फसल में बोने के 70 से 80 दिन बाद फूल आना शुरू हो जाता है। और 8 से 10 सप्ताह लगातार फूल तेजी से आते हैं, जिससे पूरी फसल एक साथ नहीं पक पाती है। अति गुलर की तुड़ाई को ही चुनाई कहते हैं। देसी किस्मों में 3 से 5 दिन के अंतर से कुल 8 से 145 चुनाइयाँ की जाती हैं, जबकि अमेरिकन किस्मों में 10 से 12 दिन के अंतर से कुल 3 से 5 चुनाई की जाती हैं। उपज देख लेते हैं। कपास की उन्नत किस्मों में 15 से 30 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तक उपज प्राप्त होती है। औसत उपज जो है 11 से 17 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। और लगभग 35 से 38% कपास की रुई प्राप्त होती है। रुई की मात्रा गांठ में नापते हैं। एक गांठ 170 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर के हिसाब से। बिनौले में 14 से 18% तेल पाया जाता है। कपास की अंतर्राष्ट्रीय तौल की माप कैडी है। ओटा प्रतिशत देख लेते हैं। कपास में रेशों व बीज अलग करने के किलोग्राम को आटाई कहते हैं।
तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।